तो प्रभु जी ये मानव सेवा माधव सेवा बोल रहे थे, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी दुनिया इसमें अपने अपने कॉन्सेप्शंस हैं, लोगों के अपने अपने विचार धारणाएं हैं। तो मैं इसमें शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली पहले तो हमें समझना होगा शास्त्र की नज़र से। एक स्टेटमेंट है कि एक कवि ने कहा, दुनिया की सारी मदर्स को इकट्ठा करो, जितनी भी मदर्स हैं उनके प्रेम को इकट्ठा करो उनके बच्चों के लिए, और एक साइड कर दो। दुनिया की जितनी भी मदर्स हैं कितनी मदर्स होंगी आप सोचो, जितनी भी फीमेल्स हैं मैक्सिमम सब मदर्स ही होंगी। और एक माँ के 8 बच्चे भी होंगे, 4 2 1, कितने ही बच्चे होंगे। तो माँ सारी मदर्स के उनके सब बच्चों के लिए जो प्रेम है उसको इकट्ठा करो, और एक साइड पे कृष्ण का प्रेम केवल एक जीवात्मा के लिए करो, भगवान का प्रेम केवल एक जीवात्मा के लिए साइड पे करो, और पूरी दुनिया की मदर्स का प्रेम उनके सभी बच्चों के लिए इकट्ठा करो और साइड पे करो। तब कंपैरिजन करो, और ये जो सब मदर्स का प्रेम है ये एक ड्रॉप के समान बताया कवि ने, और जो कृष्ण का प्रेम है एक जीवात्मा के लिए वो समुद्र के समान। तो ये कंपैरिजन एक डिवोशनल कवि ने दिया। तो शास्त्र कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो भी हम मांग रहे हैं अपने ठाकुर से, जो भी इच्छा कर रहा है जीवात्मा, वो दिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जीवात्मा गलत इच्छा करे जा रहा है, और इसीलिए वो इच्छा करे जा रहा है। अगर इच्छा ठीक होती तो दूसरी इच्छा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो आपको संतुष्ट करे, लेकिन वो इच्छा गलत है, पूरी होती जा रही है लेकिन इच्छा चलती जा रही, क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही। अगर तृप्ति होती तो इच्छा चलती नहीं जाती। अब दूसरे और एग्जाम्पल से समझेंगे माधव सेवा मानव सेवा। जब पहले तो इसी को डिफाइन करते हैं, जब भगवान इतना प्रेम करते हैं, आपका एक जन्म में आप सुन रहे हैं, आपने पीछे कितने जन्म लिए हैं? आप शास्त्र की नजर से देखिए, काउंटलेस लाइव्स, गिनती नहीं हो सकती, वो आपने लिए हैं। उसमें जो आपको बॉडी मिला था, ये शरीर जिसको कोई बना नहीं सकता, सो एक्सपेंसिव। इसमें हार्ट है, लीवर है, सब कुछ है, डाइजेस्टिंग सिस्टम है, सब कुछ है। ये कोई बना नहीं सकता, इतनी बड़ी साइंस है ये शरीर। ये शरीर गिफ्ट दिया भगवान, नो चार्जेस फॉर इट। और आप जानते केवल यही शरीर नहीं, इसमें आत्मा है जो भगवान का अंश है। हमारे पास 3 शरीर हैं, आपने पूर्व लेक्चर्स में सुना। अब इस शरीर को मेंटेन के लिए हवा जो कोई नहीं दे सकता और जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, पानी जो कोई नहीं दे सकता जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, अन्न जो कोई नहीं दे सकता जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, फल जो कोई नहीं दे सकता जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी प्रकार से हम लिस्ट बना सकते हैं धीरे धीरे सोचते हुए। वो सब चीजें इस शरीर को मेंटेन करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को लगाया, अपॉइंट किया है फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए। कौन दे सकता है? एक माँ क्या इतना सोचेगी? एक माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, तीसरे स्कंद के 31वें श्लोक में, तीसरे कैंटो के 31वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के श्रील भागवतम से। उस बच्चे की जो हालत होती है वो एक माँ जानती भी नहीं है और वो परवाह करती भी नहीं है, वो करेगी नहीं, क्योंकि वो बच्चे को अपने लिए पैदा कर रही। आप जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए, एक पॉज देकर, आपने जो बच्चे पैदा किए उस जीवात्मा को शेल्टर देने के लिए, या अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए, और अपनी नीड्स के लिए, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए? सोचिए। तो आपने जो बच्चे पैदा किए हैं वो अपने लिए कर रहे हैं अनडाउटेडली, लेकिन भगवान जो जीवात्मा को दे रहे हैं वो जीवात्मा के लिए दे रहे हैं। वो भगवान चलाए जा रहे हैं, न्यू बर्थ दिए जा रहे हैं, शरीर का खत्म हो जाता है कर्मों के अनुसार, लेकिन न्यू बॉडीज लेके खड़े रहते हैं। मैं सोच रही थी, इस कोरोना में इतने सारे लोग मर रहे हैं या वैसे भी मरते हैं, तो बिजनेस किसका, ये ट्रबल किसके लिए, इतना ट्रबल किसके लिए हो रहा है? ये ट्रबल तो भगवान के लिए, क्योंकि न्यू गारमेंट लेके भगवान को खड़े होना पड़ेगा।
कि आपका ये गारमेंट खत्म हो गया, नाउ दिस इज अ न्यू ड्रेस फॉर यू। फ्री ड्रेस, फ्री मैनेजमेंट, फ्री फैसिलिटीज, ये तो भगवान को देनी पड़ी। मैनेजमेंट तो भगवान का बढ़ गया, विच इज फ्री, इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज फ्री। फिर भी कोरोना दे रहा है। अपना मैनेजमेंट कम करने के लिए कोरोना ना देते, बट क्या करें, भगवान को हमें उस पॉइंट तक सुधारना है जिस पॉइंट तक वैकुंठ की एंट्री ना हो जाए। तो भगवान जितनी भी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, भूख है, भुखमरी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिसमें भी आप मानव सेवा माधव सेवा सोचते हो, वो उस पॉइंट तक लाने के लिए है जहां तक वैकुंठ में जीवात्मा की एंट्री हो जाए। अगर हम इंटरफेयर करते हैं भगवान के प्लान में, तो हम जीवात्मा की वैकुंठ जाने की एंट्री को रोकते हैं। जब तक पश्चाताप नहीं होगा, जब तक पेन नहीं होगा, जब तक दुख नहीं होगा, तब तक रिग्रेट फीलिंग्स नहीं आएंगी। जब तक रिग्रेट फीलिंग्स नहीं आएंगी, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तब तक सिंफुल एक्टिविटीज खत्म नहीं होंगी। जब तक सिंफुल एक्टिविटीज चल रही हैं, उसको सपोर्ट तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। पापमयी कृत्यों प्रवृत्तियों को सपोर्ट तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं क्या आपको पाप सपोर्ट करना चाहिए? आप सोचिए। तो मानव सेवा माधव सेवा को मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊं। ये भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, जहां पे ये बॉडी टेम्पररी है, ये बॉडी का खात्मा हो जाएगा। ना केवल इस बॉडी का, ये जितने भी रिलेशनशिप्स में हम बैठे हैं, पूरा दिन निकाल रहे हैं, पूरा जीवन निकाल रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को, इस मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी को जो हम वेस्ट कर रहे हैं, पूरा दिन निकाल के, पूरा जीवन निकाल के, वो इन रिलेटिव्स के बीच में जाने वाले हैं। या तो वो पहले या मैं पहले, एक एक करके जाएंगे। एक साथ भी गए तो डेस्टिनी अलग, और हम उसमें लगे हैं पूरा जीवन निकालने, ये खा लो, ये कर लो। मैं अपने, आप थोड़ा इवेल्युएट करके देखिए। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए दे रहे, थोड़ा सा इवेल्युएट कीजिए। आप अपने आप की भगवत्ता को प्रूव करने के लिए। हिरण्यकाशिपु प्रहलाद महाराज को गोद में लेके बैठे। यहाँ तो मानव सेवा माधव सेवा बाहर की बात करें, परिवार से निकल के हम हेल्प करें। यहाँ प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिसने पूरी किंगडम पे धौंस जमा ली थी, इवन देवी देवताओं पे धौंस जमा ली थी, सारे प्लैनेट्स पे धौंस जमा ली थी, ऐसे हिरण्यकाशिपु। अब वो क्या अपने बेटे को प्यार नहीं करते थे? क्या वो मानव सेवा अपने पुत्र की नहीं करेंगे? वो कर रहे थे। सोचिए, आप थोड़ा रियलिटी को अगर जानना चाहते हैं, वो अपने पुत्र को गोद में बिठाते थे, पूछते थे प्रहलाद क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद उनके फेवर में नहीं, सत्य को बोलते थे कि मैंने सीखा है कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु ही सबको पालते हैं, विष्णु ही असली मित्र हैं, विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए, यही ड्यूटी है, इसी के लिए जन्म लिया हमने। तो हिरण्यकाशिपु की जब नीच पे चोट पहुंचती थी तो उसको धक्का मार के नीचे फेंकते थे, और इम्प्रूव करने के लिए उनके टीचर्स को बोलते थे इम्प्रूव हिम, अदरवाइज तुम्हें मार देंगे। तो टीचर्स भी डर के महाराज को बोलते थे तू सीख कि विष्णु का दुश्मन बनना है, तुम्हारा पिता भगवान है। तो प्रहलाद महाराज कहते थे मेरे पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो मोर्टल बीइंग है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो विष्णु है। और फिर दूसरे अपॉर्चुनिटी में जब हिरण्यकाशिपु उसको गोद में लेते थे प्रहलाद महाराज को, तो वो पूछते थे बताओ प्रहलाद क्या सीखा? वो निडर होकर, 33 करोड़ देवी देवता जरूर डर रहे थे, ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि कुछ डेमिगॉड्स को छोड़ के जो प्योर डिवोटीज है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता कुछ को छोड़ के डर रहे थे। लेकिन ये बच्चा प्रहलाद महाराज, उनका पुत्र, सबसे बड़ा डीमन, उसकी गोद में बैठ के बोलता है, उसको चैलेंज करता है कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु ही हमें पालने वाला है। आपको हवा देते हैं, आपको अन्न देते हैं, आपको फल देते हैं, कौन देता है? पिताजी अगर कमा के तोड़ के ले आते हैं, बाजार से खरीद के ले आते हैं, तो वो सबसे बड़े हो गए। और पिता ने क्यों पाला पुत्र को? वो अपने लिए उसने बच्चे पैदा किए, उस आत्मा को शेल्टर देने के लिए कोई पेरेंट्स नहीं बना। और यही पिता जब पुत्र को गोद में लेके बैठा और पुत्र उसके अगेंस्ट जो कि सत्य बात है वो बोल रहा था, तो उसने कहा मार दो उसको जान से। तो जब पिता पुत्र को मरवाने के लिए बोला, ये टेंडेंसी हम सबकी है, तो किस मानव सेवा की बात करते हैं?
आपके अंदर रियल मानव सेवा तभी समझ में आएगी जब माधव सेवा में लगेंगे आप। माधव आपको पालते हैं, माधव आपके अंदर रहते हैं। आप मच्छर की यूनि में भी हम कई बार गए, 33-84 लाख यूनियों में सारी यूनियां क्रॉस करनी कंपल्सरी। हजारों हजारों बार मच्छर, सुअर, नर्क सब गए, शास्त्र में लिखा है, क्योंकि सीक्वेंस के बाद ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो उस हर मच्छर में भी श्री कृष्ण विष्णु के रूप में आके, परमात्मा के रूप में हृदय में वास करते हैं। कौन से पेरेंट्स, हाँ अभी कोरोना होगा तो कोई बाप बोलेगा कि मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, बेड में लेटूंगा जाकर? कोई माँ बोलेगी? हाँ, अगर बोल भी देगी तो उसमें भी स्वार्थ हम प्रूव कर सकते हैं। एक बार एक अकबर बीरबल थे, जहां बोला कि कहाँ प्रेम है, उन्होंने कहा माँ में थोड़ा सा प्रेम होता। कौन थे? अकबर बीरबल थे। कौन थे वो बंदर वाला जो एग्जाम्पल था। तो अकबर ने बीरबल को पूछा कि कहाँ है प्रेम? बीरबल ने कहा कोई प्रेम नहीं है संसार में। अकबर ने कहा कि थोड़ा माँ में तो निस्वार्थ प्रेम दिखता है। तो बीरबल कहते ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो एक बैल को क्या बोलते हैं? कुआं। कुएं में एक शी मंकी को डाल दिया, फीमेल मंकी, औरत मंकी को डाल दिया, मतलब औरत नहीं, बंदरिया को डाल दिया उसके छोटे बच्चे के साथ। छोटे बच्चे से तो पड़ोसी को भी प्रेम होता है। आपका बच्चा होगा तो पड़ोसी भी अट्रैक्ट होगा, चाहे वो बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, गाय का हो, सबका प्रिय लगता है, इनोसेंस होती है। छोटे बच्चे के साथ बंदरिया को कुएं में डाल दिया और नीचे से होल कर दिया और होल से पानी डालना शुरू कर दिया। अब पानी ढल रहा है तो बंदरिया जो है अपने बच्चे को बचा रही है, इधर उधर इधर उधर। जब पानी यहाँ तक आया तो बच्चे को यहाँ रख लिया, जब पानी यहाँ आया तो बच्चे को यहाँ रख लिया, जब पानी यहाँ आया तो क्या हुआ? सांस गई ना, सांस गई, अपनी लाइफ गई। अब अपनी लाइफ गई तो बच्चे को उठाया, नीचे फेंका, स्टूल बनाया और कूद गई बाहर। ये रियलिटी श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो में लिखा है कि कलयुग में पिता जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो भगवान क्यों पाले? इस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे। जन्म और मृत्यु के बीच में पर्पस है, भगवान को प्राप्त करने का, वैकुंठ जाने के लिए, प्योरीफाई होने का, यहाँ रहने के लिए, या रिश्तेदार बनाने के लिए, फैमिली प्रोड्यूस करने के लिए पर्पस नहीं है। होता तो मृत्यु क्यों होती? छोड़ना क्यों पड़ता? रोना क्यों पड़ता? तो पर्पस क्योंकि मीट नहीं हो रहा, तो ये डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए कोरोना भगवान ने भेजा, पिटाई करने के लिए, ठीक करने के लिए। फल, अन्न इत्यादि प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे। अभी भी आप देखिए, हम केमिकली बेस्ड चीजें खा रहे हैं। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, प्लीज वेट व्हाइल यू ट्राई टू कनेक्ट। चलो, अभी भी हम जो है केमिकली बेस्ड चीजें खा रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े बूढ़ों से पूछो जो 90-100 साल पहले है, तो केमिकली बेस्ड चीजें नहीं थी। पानी 24 घंटे आता था, अभी पानी 1 घंटा आता, वो भी मोटर से खींचना पड़ता। 1 घंटा या 2 घंटा सुबह शाम मोटर से खींचना पड़ता है, और घर में रहना पड़ता है, या आजकल वो से अलार्म लगे, जो भी वो फैसिलिटीज रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हमारी एक्नॉलेजमेंट जिससे आ रही है, पर्पस जिसके लिए जन्म मिला है, फ्री में बॉडी मिला है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो नेचुरली ऐसे व्यक्ति को पालने का लाभ नहीं। जेल में कैदी को खिलाया जाए और वो बोले मैं इंप्रूव नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ सबको मारूंगा, दंगा करूंगा, तो फिर और सिवियर एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसको खिलाया तो जा रहा है, अंदर डाल के भी खिलाया जा रहा है, लेकिन और सिवियर स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से कलयुग में, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज बोल रहे हैं कि भगवान हमें पाल रहे हैं, फ्री में पाल रहे हैं, हवा का कोई पेमेंट नहीं है, ये जल का कोई पेमेंट नहीं है, ये अन्न फल जो उग रहे हैं ये भगवान की उत्पत्ति से मिल रही है, सूर्य का कोई पेमेंट नहीं है इत्यादि। हम इसको एक्नॉलेज नहीं करें, बस अपने पति को खुश करें, पत्नी को खुश करें, बच्चों को खुश करें, थोड़ी खुशी मिल जाए, क्योंकि वो प्रेम करता ही नहीं, उनका मन कहीं और लगा हुआ है, और बस इसी में लगे हैं, और भगवान के प्रति एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि भगवान हमें क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो सिवियर होता जाता है। इसी प्रकार से कलयुग में आते आते और लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। लाइफ स्पैन अभी 100 साल का मैक्सिमम है, लेकिन रिड्यूस होते होते 60-70 भी नॉर्मल लगता है, और कलयुग में आते आते ये 20-30 साल श्रीमद् भागवतम में लिखा, जो जिएगा उसके लिए लोग बोलेंगे अरे वो 20 साल जी गया, बड़ी लंबी आयु जी गया, क्योंकि जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे लाइफ स्पैन रिड्यूस होती है, फैसिलिटीज रिड्यूस होती हैं, सेल्फिशनेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीजें रिड्यूस होती हैं। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा 12 कैंटो में कि पिता क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो अपने पुत्र को कच्चा खाएगा। अब कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गई वो मानव सेवा?
तो ये थोड़ा सोचने की बात है, इसके पीछे एक साइंस। तो मानव सेवा जो भगवान से कनेक्टेड होकर नहीं करता, वो अपने घमंड और अपने आप को भगवान प्रूफ करने के लिए करता है, एक साइंस। जैसे हिरण्यकशिपु इतना डोमिनेट कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, ऐसा सीखो, विष्णु को दुश्मन बनाओ, लाभ नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने बोला मार दो इसको। इसी प्रकार से हमारी जय जयकार हो, इसके लिए हम ये सब करते हैं। और एक एग्जाम्पल से अब सीखिए, क्या नाम था, अमरीश महाराज पारण करने जा रहे थे एकादशी के अगले दिन। दुर्वासा मुनि अपने कई हजार शिष्य, आई थिंक 10,000 शिष्यों के साथ जो है, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे प्रसाद लेंगे, और वो स्नान के लिए चले गए कि हम प्रसाद लेंगे, पहले स्नान करके आएंगे यमुना गंगा में। तो वो चले गए। अब पारण का टाइम, एकादशी के अगले दिन जो पारण का एक टाइम है, ड्यूरेशन है, उसके बीच में पारण करना अति आवश्यक है, उसको मिस नहीं कर सकते। अब दुर्वासा मुनि लौट के नहीं आ रहे हैं, पारण का टाइम निकला जा रहा है, पारण करना अति आवश्यक है। अमरीश महाराज ने पिछले दिन जो एकादशी रखी वो निर्जल रखी, तो अमरीश महाराज ने सोचा कि निर्जल रखी थी तो जल की एक बूंद लेने से पारण हो जाएगा और अतिथि का सत्कार भी बना रहेगा, क्योंकि पानी पीना ना खाने के समान माना जाता है, इससे झूठ नहीं होती है, और अतिथि को पहले खिला के जो खाना चाहिए वो रूल भी फॉलो होगा। उन्होंने एक ड्रॉप पानी ले लिया और दुर्वासा मुनि को अपनी योगिक शक्ति से पता चल गया, तो उनको गुस्सा आ गया। वो आए, उन्होंने अपनी शिखा से राक्षस उत्पन्न किया कि अमरीश महाराज को मारो। जैसे उन्होंने राक्षस उत्पन्न किया अमरीश महाराज को मारने के लिए, अब जो इतना अनअलाइड भक्त है, इतने उच्च कोटि का भक्त है, उनके लिए तो भगवान साक्षात उनके आगे पीछे, उनके अंदर बाहर रहते हैं। बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, हाँ, यत्तु यत्तु यामि ततो नरसिंहा, बाहर भी है, अंदर भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो भगवान ऐसे भक्त के इर्द गिर्द रहते हैं साक्षात, उनको कोई छू नहीं सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो राक्षस उत्पन्न कर दिया, लेकिन अमरीश महाराज के लिए भगवान ने सुदर्शन भेज दिया। सुदर्शन का मतलब है जिसका दर्शन शुभ है। तो ये सुदर्शन आए और राक्षस को उन्होंने काट दिया इमीडिएटली। अब ये सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगे उनको मारने के लिए। दुर्वासा मुनि को लगा ये अमरीश महाराज ये तुम्हारे से छोटा था, क्योंकि वैष्णव बहुत हम्बल होते हैं बाय नेचर, और इस तरह के जो योगी होते हैं, मुनि होते हैं, दुर्वासा मुनि, देखिए बड़े बड़े मुनि, कितना नाम सुना आपने दुर्वासा मुनि को, तो कितना अहंकार है हमारे अंदर। दुर्वासा मुनि में जब ये कथा में आ गई बात, तो हमारे अंदर कितना अहंकार होगा कि हम तो मुनि भी नहीं बने, योगी भी नहीं बने, भक्त की तो बात ही छोड़िए। तो अमरीश महाराज के लिए उन्होंने सोचा ये इसके लिए मुझे आ गया मारने, ये सुदर्शन। तो वो, लेकिन उसकी इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी सुदर्शन की, वो भागने लगे बचने के लिए बड़ी तेज रफ्तार से, और सुदर्शन उनके पीछे पीछे भाग रहा था मारने के लिए। अब दुर्वासा मुनि ने सोचा ये तो मेरा छोड़ नहीं रहा और इतनी हीट निकल रही है, मेरे से सहन नहीं हो रही है, मैं कैसे बचूं। दुर्वासा मुनि भागते भागते बचने के लिए ब्रह्मा के लोग गए। तो ब्रह्मा जी के लोग तक पहुंच गए, इतनी दूर, हमारी कल्पना से बाहर। आप आसमान को क्रॉस नहीं कर सकते, वो आसमान को क्रॉस करके कितने प्लैनेट्स क्रॉस करके ब्रह्मा जी के लोग, इस पूरे यूनिवर्स में 14 प्लैनेट है, पृथ्वी 7th प्लैनेट पे, टॉप मोस्ट प्लैनेट पे पहुंच गए। जस्ट इमेजिन, बिना फ्लाइट के, वहां तो आसमान को क्रॉस करके दूसरे प्लैनेट में फ्लाइट थोड़ी जाती है, लेकिन ब्रह्मा के प्लैनेट पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी, अब सुनिए ध्यान से, मानव सेवा माधव सेवा, ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा मुझे बचाओ, ये सुदर्शन मुझे मारने आ रहा, मेरी हीट से मेरी हालत खराब हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो सुदर्शन है, भगवान का भेजा हुआ है, अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने के लिए, हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, ये भगवान के डिसीजन में हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझना अति आवश्यक है। और दुर्वासा मुनि फिर भागे और शिव के लोग कैलाश में पहुंच गए। लॉर्ड शिवा को बोला बचाइए, इस सुदर्शन से रक्षा कीजिए, इसकी हीट सहन नहीं हो रही है, काट देगा मुझे। लॉर्ड शिवा ने बोला ये तो सुदर्शन, मतलब ये भगवान का डायरेक्ट सुदर्शन चक्र है, ये भगवान ने आपके लिए भेजा,
मैं कौन होता हूँ भगवान के कार्य को खंडन करने के लिए? तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा मुनि वहां से भागे और विष्णु के पास पहुंचने की शक्ति थी, इतने बड़े मुनि थे। और विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु ने कहा, विष्णु को बोला, इस आप अपने सुदर्शन से हम मुझे बचाइए, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मार देगा और इसकी हीट सहन नहीं हो रही है। विष्णु ने कहा, हम भक्त पराधीन हूं। विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, मैं अपने भक्त के डिपेंडेंट हूं। जो भक्त पूर्ण रूप से मुझे प्रेम करते हैं, जिनके जीवन में और कुछ नहीं है, जो इन्होंने जीवन केवल मेरी सेवा और मेरी भक्ति और मेरे प्रेम के लिए लगाया है, ऐसे भक्तों के मैं पराधीन हूं, मैं डिपेंडेंट हूं। ये चक्र मेरे ऑर्डर से भी नहीं जाएगा, हालांकि मेरा चक्र है। इससे बचना है तो जिसके प्रति अपराध किया अम्बरीश, उससे जाके माफी मांगो, वो इस चक्र को हटा सकते हैं। तब अब कृष्ण, ये विष्णु ने भी मानव सेवा नहीं किया, लॉर्ड शिवा ने मानव सेवा नहीं किया, ब्रह्मा ने मानव सेवा नहीं किया। इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, ये दुर्वासा मुनि की इतनी शक्ति है, इतने बड़े प्लैनेट्स में पहुंच गए जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में पढ़ के समझ नहीं सकते, वहां पहुंच गए, इतने पावरफुल हैं। लेकिन एक वैष्णव के अपराध से अब विष्णु कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, मेरे अम्बरीश के प्रति तुमने अपराध किया है। और अम्बरीश महाराज, आप सोचिए, स्वर्ग का टाइम, हमारा टाइम बहुत अलग है, स्वर्ग का 1 मिनट हमारे हजारों सालों के बराबर, ब्रह्मा जी का एक पल में हमारे युग चेंज हो जाते हैं। विष्णु की एक श्वास लेने से कई ब्रह्मांड नए निकल कर आते हैं। तो कितने टाइम का गैप हो गया, जब वो ब्रह्मा के लोग चले गए, लॉर्ड शिवा के लोग चले गए, विष्णु के लोग चले गए, युग बीत चुके थे। लेकिन विष्णु कह रहे, मेरे अम्बरीश से माफी मांगो, तुमने अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, ये सुदर्शन मेरे ऑर्डर से नहीं जाएगा। अब दुर्वासा मुनि जब आए तो अम्बरीश महाराज गेट पे खड़े थे, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था दुर्वासा मुनि ने, और इसलिए अभी तक एक ड्रॉप के अलावा अम्बरीश महाराज ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि नियम है पहले अतिथि को खिलाना है। वो अतिथि की वेट में युग बीत गए, लोग मर गए, लोग चेंज हो गए, लेकिन वो खड़े थे। दुर्वासा मुनि आए क्योंकि उनको ये अम्बरीश महाराज बड़े छोटे लगते थे, भक्त बड़े हम्बल होते हैं। ये दुर्वासा मुनि जो है अपनी अहंकार की बुद्धि से नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अम्बरीश महाराज को बोला, माफ कर दो। और अम्बरीश महाराज ने चक्र सुदर्शन को बोला, जाओ। उनको भी नहीं पता था कि ये तो भगवान का चक्र है, बस उन्होंने ऐसे बोला जाओ, सुदर्शन चले गए। तो वो भी हैरान हो गए अम्बरीश महाराज की, मेरे कहने से चले गए। तो अब मानव सेवा कहाँ गई? हाँ, ब्रह्मा जी क्यों नहीं किया, लॉर्ड शिवा ने क्यों नहीं किया, लॉर्ड विष्णु ने क्यों नहीं किया, कहाँ गई मानव सेवा? तो यहाँ पे जितने भी लोग दुखी हैं, उन्होंने चीटिंग किया है। केवल उन्हीं की बात नहीं है, हम सब इस भौतिक जगत में आए हैं। हम गर्भ में 9 महीने के लिए उल्टे लटके जाते हैं। गर्भ में इतनी सी जगह में बच्चा रहता है। कोरोना में तो एक बेड मिलता है, घूमने की जगह मिलती है, टॉयलेट जाने को, खाने को, फोन करने को इत्यादि। गर्भ में इतनी सी जगह, कोरोना का पेशेंट 10 महीने बेड पे नहीं रहता। 10 महीने गर्भ में इतनी सी जगह में कॉम्पैक्ट जर्म्स उसको खाते हैं, वो बोल नहीं सकता, वो हटा नहीं सकता, उसके हाथ ऐसे पैड रहते हैं, शक्ति नहीं है उसके पास। उसको बचाइए ना मानव सेवा करके। तो मानव सेवा करनी है, अपने आप से कीजिए, अपने आप को बचाइए इस गर्भ की अवस्था में दोबारा जाने से। 10,000 बिच्छुओं की दर्द होती है जब शरीर को आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी एंटेंगलमेंट है अज्ञानता और पाप की मनोवृत्ति के कारण जो हमने फंसाई है। अब इससे छूटने, इससे निकलने का टाइम आ गया है, और हम रेडी नहीं है। हम कोई भी चीज अपनी देना नहीं चाहते, कोई भी चीज सेवा में लगाना नहीं चाहते, भगवान को कुछ ऑफर करना नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु आई है सब कुछ अलग करने। गीता कहती है, मृत्यु सर्वहर्षाहम, मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा, सब हर लूंगा, सब ले लूंगा। आत्मा को शरीर से अलग करेंगे, तड़पेगा आत्मा,
क्योंकि वो सोचता है मैं शरीर हूं, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा इतना सारा सामान इकट्ठा हुआ, मेरी इतनी सारी डिग्री है। लेकिन वो आत्मा को धक्के मार के निकाला जाएगा, उसको कितनी दर्द होगी। आपका कोई एक गुलदस्ता टूट जाए तो दर्द होती है ना, हाँ। अब कार को कोई मार जाए तो दर्द होती है, बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो जाए कैसा लगता है, हाँ। कोई घर में मृत्यु हो जाए कैसा लगता है। और मृत्यु के समय में सब कुछ होने वाला है, इतना कुछ जिसकी लिस्ट नहीं बनाई है हमने। क्योंकि आप जानते हैं, आप जिन जिन चीजों को जिससे कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, उसकी लिस्ट आपको पता नहीं है। आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें जो आप भूल गए हैं, लेकिन आप अटैच्ड हैं, और मृत्यु के समय में वो छीना जाएगा। तो मानव सेवा कहाँ करेंगे? मृत्यु से रोकिए ना मानव सेवा करने के लिए। अरे मानव सेवा करनी है तो 40,000 बिच्छुओं की दर्द से बचाइए सबसे पहले अपने आप को। तो ये मानव सेवा है। अब सुनिए, मानव सेवा करना है या माधव सेवा करना है, सुनिए, और डिसीजन खुद लेना है आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में भी, चैतन्य चरितामृत में, गीता में, अनन्य बार, सैकड़ों बार भगवान कह रहे हैं, जब तक ये जीवात्मा केवल मुझे प्रेम करना नहीं सीख लेगी, तब तक बार बार उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और इसके साथ कई प्रॉब्लम्स में बार बार जाना पड़ेगा। अरे मानव सेवा करनी खाली रोटी देकर कंबल से नहीं, सारी कीजिए ना। उसको मृत्यु से भी छुड़ाइए, उसके बुढ़ापे को रोक दो, उसको जवान रहने दो, हाँ, उसकी बीमारी को, उसको डिजीज फ्री कर दो, उसको जन्म के पीरियड से खत्म कर दो, उसको खुशी खुशी दो, उसके घर वाले उसको प्यार करें, उसके घर वाले कभी ना मरे, सारी करो ना मानव सेवा। खाली एक ब्रेड का रोटी देने से क्या हो जाएगा? इसलिए इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए नित्य सिद्ध डिवोटी हैं और राइट मिशन के साथ आए। फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज हम नहीं करते हैं, उसको कृष्ण से कनेक्ट करके करते हैं। उसको ड्यूटीफुल बनाना होगा मानव को। अगर आपको मानव सेवा करनी है, उसको बताइए हम तड़प रहे हैं, तू ही नहीं मैं भी तड़प रहा हूँ। अरे किसी के पास खाने को नहीं होता, वो तड़पता है, लेकिन कोई तो डिप्रेशन से ही मर जाता है सब कुछ होने के बावजूद। उसकी मानव सेवा के बारे में क्या सोचते हैं? और एक की मानव सेवा क्यों नहीं, सबकी क्यों नहीं, अपनी आप की क्यों नहीं? हम दुखी नहीं है क्या? क्या आप सुखी हैं? आप सुखी हैं? इम्पॉसिबल। दुखालय है इस संसार का नाम, भगवान ने इसका नामकरण किया था। इस दुखालय में आप सुखी हैं तो उसी प्रकार सुखी हैं अगर हैं तो, जैसे सुअर मल खा के सोचता बड़ा मजा आ रहा, आता कि नहीं उसको माता, लेकिन हमें कैसा लगता है सुअर को देख के? इसी प्रकार से हमारे सुख की कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत तुच्छ है। यही संस्पर्श जब होगा, दुख यो न एवते आद अंत मंत कोत्ते नतेषु रमते बुझा। ये इंद्रियों के सुख से जो सुख प्राप्त होता है बहुत छोटा है और टेम्पररी है, इसका आदि भी है, शुरुआत भी है, इसकी डेथ भी है। ऐसे सुख जिसकी डेथ भी है और जिसका क्वांटिटी बहुत छोटा है, ऐसे सुख में नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग नहीं रखते, मूर्ख लोग लगते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था किसी का कि हमारी जॉब जा रही है, सैलरी रिड्यूस हो रही है वगैरह, ये भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप इस संसार में क्यों रहना चाहते हैं? आप इस संसार से क्यों लिप्त होना चाहते हैं? आपको कभी भी डेथ का इनविटेशन आएगा, आर यू रेडी? हैव यू रिजाइंड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्या आपने रिजाइन कर दिया इस भौतिक जगत से, अपने आप छोड़ने के लिए, इस संसार से निकलने के लिए आप रेडी हैं? आप रेडी नहीं है तो छीन के जाना है आपको, तड़पते हुए जाना है। जब एक किसी को धक्के मार के निकाला जाता है तो तड़पता है वो, लेकिन जो अपने आप जाता है वो बिना तड़प के जाता। तो रेडी होना होगा। वी हैव टू प्रिपेयर टू लीव। दिस प्लेस इज नॉट मेंट टू एग्जिस्ट, दिस प्लेस इज मेंट टू एग्जिट। सो वी हैव टू, तो हमें ये स्थान रहने के लिए नहीं मिला, ये स्थान निकलने के लिए मिला है, हमारी तैयारी रहने की है। इसलिए तो भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी जॉब छुड़वा रहे हैं, आपके पैसे कम कर रहे हैं, सैलरी कम कर रहे हैं, ताकि आप इस संसार से फ्रस्ट्रेट हो जाएं और फिर पूछें मेरे जीवन का क्या वैल्यू है, मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं। फिर साधु आपको बताएगा ये जगह रहने की नहीं है, जगह निकलने के लिए है। अपनी तैयारी निकलने के हिसाब से करो ताकि वैकुंठ में प्रवेश हो सके। तो आशा है आप कुछ समझे हैं कि मानव सेवा, माधव सेवा हर कोई अपने कर्मों से। एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल समझिए। एक माँ अगर अपने बच्चे को ट्रीट कर रही है, उसको चांटा लगा रही है गली में, तो क्या कोई मानव सेवा उस बच्चे के लिए करने जाता है?
क्या कोई उस माँ और बच्चे के बीच में इंटरफेयर करने जाता है? सबको पता है कि बेस्ट वेल विशर है, कुछ अच्छा ही कर रही है, कुछ बुरा किया होगा उसने। ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छा कर सकता है तो उस बच्चे को बता सकता है, बेटा तू इतने गलत काम करता है, क्यों तू अपनी माँ को इतना दुखी करता है, खुद भी मार खाता है, बेटा तू अच्छा बन। तो प्रभुपाद ने यही काम किया, पूरे संसार को बताया कि इस दुखालय में आए हो तो तुम्हारी माँ कृष्ण ने तुम्हें क्यों भेजा है, क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मानते। आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसके लॉज को फॉलो करते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं? ये पूरी किंगडम भगवान की है, इसके गीता के लॉज भगवान ने दिए कंपल्सरी, क्या आप फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसके लॉज फॉलो नहीं करते, तो कंट्री आपसे क्या डील करेगी? ऑफिस आपसे कैसे डील करेगा? आप अपने घर में चाहते हैं आपके बच्चे फॉलो करें, तो आपके बच्चों के प्रति बिहेवियर कैसे होता है जब वो बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं, नहीं फॉलो करते? और अगर आपके बच्चे बहुत अच्छा फॉलो, तो कैसा फील करेंगे आप? इसी प्रकार से ये किंगडम पूरा भगवान का है, और क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे, तो कोरोना, डेथ, बर्थ, जॉब का जाना इत्यादि सब भगवान को कष्ट लेके हमें ठीक करने के लिए भेजना पड़ रहा है। जब माँ बच्चे को मारती है तो केवल बच्चे को दर्द नहीं होता, माँ को भी दर्द होता है। तो भगवान जितनी भी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं वो भी पेन में है, और अल्टीमेटली सबसे बड़ी प्रेम ये है कि मार मार के भी हम सीख नहीं रहे। आप सीखेंगे जब साधु के संपर्क में आएंगे। तो समझिए, मानव सेवा खुद से शुरू कीजिए, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को कनेक्ट कीजिए। भगवान के घर में सब कुछ है। आपको लगता है भगवान को किसी चीज की कमी है? नहीं। जब भगवान के जीवन में कमी नहीं है तो आपकी लाइफ में कमी कैसे आ सकती है? अगर धनी पिता हो तो पुत्र भी धनी होता है। हम सब इतने दुर्भाग्य में कैसे फंस गए, इतने दुखों में कैसे फंस गए? भगवान तो बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते, जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, बुखार नहीं होता, कोरोना नहीं आता, कोई उनको डिप्रेशन नहीं होता, तो हम सब इतने दुर्भाग्य में कैसे आ गए? क्योंकि जब पुत्र पिता को छोड़ जाता है तो उसके जीवन का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। इसी प्रकार से क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा है, तो आप भगवान से बस कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए टीचिंग्स के थ्रू। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स के थ्रू कनेक्ट करिए, ओबीडियंट बनिए भगवान के लिए। देखिए आपकी लाइफ चेंज होगी। एक बेगर जिसके प्रति आप मानव सेवा करना चाहते हो, उस बेगर को आप भक्ति सिखाइए, देखिए उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। अब सुनिए एक लास्ट एग्जाम्पल। एक मिगरारी थे, वो पशुओं को आधा मारते थे तीर से, उनके खानदान का बिजनेस था, और बड़ा हंसते थे, हा 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 हा, वेरी गुड, तड़पा तड़पा तड़पा, और उसका मांस फिर बेचते थे और अपना जीवन चलाते थे। एक दिन उनको साधु का सौभाग्य से संग मिला, नारद मुनि। जब नारद मुनि का संग मिला तो वो तो फेंट होने को आया, ये जानवर को मारता है और तड़पता हुआ छोड़ता है, और तालियां बजाता है, ओ सो पेनफुल। तो देखिए नारद मुनि ने मानव सेवा कैसे की। मानव सेवा वो ही कर सकता है जो माधव का भक्त है, वो ही मानव को बचा सकता है। जो खुद नहीं बचा वो क्या बचाएगा? तो नारद मुनि ने मिगरारी को बोला, ए मिगरारी, तुम ये क्या कर रहे हो? मिगरारी, तुम ये पशुओं को आधा मारते हो, वो कितना तड़पते हैं, ऐसा क्यों करते हो? तो मिगरारी, क्योंकि सेल्फिश जीवन जी जी के हम सब हार्ड हार्टेड हो गए, पता है आपको? हमारा सबका नेचुरल हृदय मक्खन जैसा सॉफ्ट है, लेकिन हमारे हृदय में अब फीलिंग्स नहीं सबके लिए। इसीलिए किसी की फैमिलीज बनती नहीं है, डिवोर्स, माँ बेटे में लड़ाई, इसमें उसमें सब रिश्तों में लड़ाई। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत सॉफ्ट है, कंसर्न है, मोस्ट लविंग है। जब जीवात्मा उनके संपर्क में रहता तो वही क्वालिटीज भगवान की जीवात्मा में सॉफ्टनेस की रहती है, सेल्फलेसनेस की रहती है, क्योंकि उसने भगवान को छोड़ा और अपने बारे में सोच सोच के, और अपने बारे में तो सोचता ही नहीं, अपने शरीर और ईगो के बारे में सोचता, अपनी आत्मा के अपना क्या है? हम आत्मा अपने हैं जो मरती नहीं है, इसको फीड करना होगा, इसकी डाइट जाननी होगी, इसकी डाइट देनी होगी। वो आपको डाइटिशियन नहीं, वो डिवोटीज बता पाएंगे आत्मा की डाइट क्या है। तो मृगरारी को नारद मुनि ने बोला कि ऐसा क्यों करते हो?
इनको मारना है तो पूरा मार दो ना, तड़पता हुआ क्यों छोड़ते हैं, ऐसे मत करो। उन्होंने कहा ये मेरा खानदान का बिजनेस, हमें तो बड़ा मजा आता है, ये तड़पते हैं बड़ा मजा आता है, फिर इनका मांस बेचते हैं तो हमारा घर चलता है। तो नारद मुनि के संग से मेघरारी को सत्य समझ में आया और नारद मुनि ने कहा मेघरारी ऐसा मत करो। मेघरारी कन्विंस हो गया, क्योंकि भक्त प्रभावशाली होता है, उसमें भगवान का प्रेम होता है, इस प्योरिटी से वो दूसरे के हृदय को इफेक्ट और इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना जानता है। मेघरारी ने कहा कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा तो ऐसे ही घर चल रहा था, मैं इनको नहीं मारूंगा, तो मेरा खान पीन कैसे चलेगा। तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो मेघरारी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, अपने आप तुम केवल हरे कृष्ण मंत्र करो, अपने आप तुम्हें गांव के लोग खाना पीना देंगे। और मेघरारी जो है नारद मुनि के वचना अनुसार उस भजन क्रिया में लग गए और गांव के लोग, कोई दूध देने आता था, कोई आटे की बोरी, कोई चावल इत्यादि सब देते थे। श्रील प्रभुपाद उस बुक में लिखते हैं ये नारद मुनि की अनन्य कृपा थी। आप ऐसा मत सोचो कि आप हरे कृष्ण मंत्र जब, वो तो आपको ड्यूटीज नहीं करनी। भगवद गीता में लिखा है जब तक आपकी ईगो है तब तक आपको अपना खर्चा खुद चलाना। भगवान ईगो को नहीं पालते हैं, पाल रहे हैं, फिर भी वो दे रहे हैं सब, सूरज की लाश, इसका कोई बिल देता नहीं। जब हरे कृष्ण मंत्र में हम लिप्त जाएंगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे अमीर पिता के पुत्र को अगर वो पिता के अनुसार जीना सीख ले तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने पिता की बिजनेस को या उसके सब कुछ को वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन पिता से विद्रोह करके उसको कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम सब दुखी हैं, मानव दुखी हैं, क्योंकि वो भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। हमारी मानव सेवा ये है कि हम भगवान से जुड़े, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज को सीखे। भजा हूं हरि पद नीति रे, अरे भजना है तो हरि के चरणों की नीति, मतलब पॉलिसीज, डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यम और नियम, गीता, इसको भजिए, इसको पालन कीजिए, सब कुछ आएगा, पूरी मेंटेनेंस आएगी। पहले इस प्रकृति में सब कुछ था, 24 घंटे जैसे मैंने बोला पानी आता था, ये हरी भरी थी, ये केमिकली बेस्ड नहीं थी, क्योंकि अब लोगों के कॉन्शियस खराब हो गए, लोग पॉल्यूट हो गए भगवान से दूर जाने के बाद। पता आपको क्या होता है, जितना हम भगवान से दूर जाते तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, फ्रॉड, धोखा देने की प्रवृत्ति, धोखा खाने की प्रवृत्ति, झूठ बोलना, इल्यूजन, भ्रमित, ये सब ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की क्या हेल्प होनी चाहिए, रोटी खिलाना या उसको भगवान से कनेक्ट करना। कनेक्ट होने से एक एक्शन है, ये भगवान से कनेक्ट होना, उनके नियम और के अनुसार। ये भगवान के किंगडम में रहना है, भगवान के नियम के अनुसार रहना है, अदरवाइज ये कोरोना हमें छोड़ेगा नहीं। और कोरोना ही नहीं, जन्म मृत्यु, आत्मा तो खत्म करेंगे नहीं। भगवान को अगर गुस्सा आता तो आत्मा को ही खत्म कर देते, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं खत्म करते, खाली हमें चांटा लगाते हैं, शरीर बदलते हैं, दुखी करते हैं सुधारने के लिए। जैसे एक माँ बच्चे को चांटा लगाती है ताकि वो डरे गलत करने से। तो ये एक एक्शन भगवान से कनेक्शन का, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार, उन अपनी अपनी भगवान के एक्नॉलेजमेंट जानना, उसको फॉलो करना। भगवान करे सततम कीर्तन तमाम, सदा मेरा कीर्तन करो। अब ये एक विधि है, उसको हम अलग चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं। एक ये एक्शन आपकी 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आपकी गरीबी का, आपकी मूर्खता का, आपके लोनलीनेस का, आपके डिप्रेशन का, आपके पेट दर्द का, आपकी टांग दर्द का, आपके बाजू दर्द का, आपके सर दर्द का, आपके आंख दर्द का, और क्या सोच सकते हैं आप, आपके इंडाइजेशन का, कोरोना का, जन्म मृत्यु का, बुढ़ापा बीमारी का, कलेश का, डिस्प्यूट्स का, चीटिंग का, हमारे साथ जो हो रही है, फ्रॉड का, सब, एवरीथिंग विल बी just set right just by connecting yourself rightly with the rules and regulations through the guidance of devotee. भक्त के गाइडेंस के द्वारा, ये साइंस है, ये आपको डिस्क्लोज नहीं होगी। जो भक्त ठीक से पालन कर रहे हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो आपको ये साइंस स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं। आप पालन करते रहिए और चेंज देखिए। जो आप में से पालन कर रहे हैं
वो देख ही पा रहे हैं कितने चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं। और पालन करने से डरिए मत, इतना ह्यूज मिरेकल्स वेट कर रहे हैं, आनंद का खजाना वेट कर रहा है, दुख के निवारण आपकी वेट कर रहे हैं, पालन कीजिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। माम एकम, माम मतलब मेरी, एकम मतलब केवल मेरी, अहम त्वाम, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो, सर्व मतलब सारे, पापे मतलब पाप कर्मों के रिएक्शन जो हमारे साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस सारे ज्ञान को खो बैठे हैं, खुशी को खो बैठे हैं, और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब रिएक्शन भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पाप खत्म कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मा शुचः, इसको करने में डरो मत। तो शास्त्र कहते हैं कई जन्मों से इस संसार पे, इन उपाधियों पे, इस लक्ष्मी पे, पत्नी पे, पैसे पे इत्यादि भरोसा किया, एक जन्म कृष्ण पे भरोसा करके लगा दो और निकल जाओ वैकुंठ के लिए, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं। कुंठा मतलब प्रॉब्लम, इस जगत का नाम कुंठा है। हम कुंठा प्रॉब्लम्स के जगत में है, प्रॉब्लम्स के जगत में सॉल्व करके प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, वो चेन में है एंड तक, और स्टार्टिंग से नए बर्थ में भी। तो हमें जाना, प्रॉब्लम खत्म करने के लिए वैकुंठ जाना पड़ेगा। वैकुंठ जाने के लिए भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, भगवान के नियम जानने पड़ेंगे इत्यादि। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच इतना अटेंशन देने के लिए भगवान की टीचिंग्स को। यू सो फॉर्चुनेट, आप इतने भाग्यशाली हैं, भगवान की टीचिंग्स को आपने इतना अटेंशन दिया, अपने लाइफ का प्राइम टाइम दे रहे हैं सुनने के लिए। आप सुधरना चाहते हैं, बस आपको पालन करना है, जितना कर सके स्टेप बाय स्टेप, एक एक दो दो नियम करते जाइए। शक्ति बढ़ेगी, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपकी समर्थ, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते और करते करते सब कुछ फॉलो होता जाएगा डिवोटी की गाइडलाइंस।